हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, पहले हम वो सीखते हैं। इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, जो कोई भी मैट्रिक्स हम मान सकते हैं, एनी मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि कोई भी ए एक ऐसा मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं जिसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन, और बी का एक बी जो है अनादर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है n इंटू पी, देन देयर प्रोडक्ट ए बी विल ऑर्डर m इंटू पी। अगर एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर किस फॉर्म में है m इंटू एन में, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर किस फॉर्म में है n इंटू पी में, देन इसका ए बी का जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में होगा m इंटू पी में। देन यहाँ पे देखेंगे R1, यहाँ पे R जो है किसके साथ रिलेट होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो उसको ओवरऑल क्या बोलेंगे हम, रो 1। यहाँ पे देखिए R2 जिसके साथ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 तीनों ऐड रहेंगी तो वो क्या हो जाएगी, रो 2। यहाँ पे तीसरा देखिए R3, C1, C2, C3 मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो इक्वल में क्या है R3। इस तरीके से इसका फॉर्म बनेगा। वो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये जो है हम मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं किस फॉर्म में, 2 × 2 के फॉर्म में। ठीक है, 2 × 2 के फॉर्म में हमने ऑर्डर लिया है हमारा। ठीक है, और बी हमने एक ऑर्डर लिया, हमारे बी में एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के 5, 3, 2, 6, ये भी 2 × 2 के ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने कहा है कि हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है। देखिए, हम पहले कंसिडर करेंगे कि हम एक रो लेंगे, एक साइड की कॉलम लेंगे, एक साइड की रो होगी और एक साइड की कॉलम होगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने एक साइड की रो ली, एक साइड का कॉलम लिया। देखिए, 1 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा 5, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 4, बीच में हमेशा प्लस आएगा। जब हम लोग टू मैट्रिक्स में एक सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उसमें हमेशा बीच में प्लस आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टू ऑर्डर मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, टू ऑर्डर मैट्रिक्स ले रहे हैं। जब हम 3 लेंगे तो उसका पैटर्न अलग होगा। फिलहाल हम 2 के लिए देखते हैं। जब भी हम टू मैट्रिक्स के लिए लेंगे, जब हम टू ऑर्डर के लिए लेते हैं तो उसमें हमेशा बीच में क्या आता है, हमारा प्लस आता है। ठीक है, अब यही 1 और 2 जो है वो यहाँ पे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। रो 1 जो है एक बार C1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक बार C2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो पहले हमने C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम C2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 3 इज़ 3, 2 × 6 इज़ 12, और बीच में एडिशन का साइन। मैंने पहले ही बताया है कि दो मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्या होगा, हमारा एडिशन का साइन। अब हम सेकेंड रो के लिए देखते हैं, रो 2 कॉलम 1। ठीक है, तो रो 2 में क्या है हमारा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ अब बीच में हमारा क्या आएगा, एडिशन का साइन। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ देखिए, रो 2 और कॉलम भी 2। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 3 3 ज़ा 9 प्लस, क्योंकि बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। 4 6 ज़ा 24, तो वही 24 यहाँ पे बीच में प्लस। अब हमने इनको प्लस किया, 5 + 4 इज़ 9, 15 + 8 इज़ 23, 3 + 12 इज़ 15, एंड 24 + 9 इज़ 33। ठीक है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता तब यहाँ पे साइन में चेंज आता, पर फिलहाल मैंने एक नॉर्मल सिंपल पैटर्न लिया है ताकि आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, चलिए अब हम 3 ऑर्डर पे चलते हैं। 3 ऑर्डर में देखेंगे, ऑर्डर क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रो इनटू कॉलम। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम। सबसे पहले हमारी रो बोली देखी जाती है, फिर हमारा कॉलम देखा जाता है। रो क्या होती है इस तरीके से, कॉलम क्या होती है इस पैटर्न में, वर्टिकल। ओके, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में सब कुछ क्लियर कर दिया है, एक बार आप उस वीडियो को प्लीज़ देखिए, देन इसमें आइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हमारी रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर रो 2 कॉलम 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर रो 3 एंड कॉलम 3 का मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली रो 2 कॉलम 1, जो जिस अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि मैंने क्या लिखा था, R1, C1, C2 एंड C3 विच इज़ R1। ठीक है, रो 1 में इन तीनों का सॉल्यूशन आएगा। मैंने अभी बोल दिया है कि रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आया। रो 1 एंड कॉलम 2, ये देखिए रो 1 कॉलम 2, तो उसका सॉल्यूशन हमारा सेकंड पे आया।
फिर रो 1 कॉलम 3, रो 1 एंड कॉलम 3, उसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे आया। और ये तीनों सॉल्यूशन जो है किस में आ रहे हैं, हमारे R1 पे। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे भी समझाए थे, जो कि आपको स्टार्टिंग में इतना क्लियरली नहीं समझ में आया था, लेकिन अब सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 2, 3 एंड 4 हमारे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 इंटू 0 इज़ 0 एंड 4 3 ज़ा 12, और पॉजिटिव का साइन ही रहेगा सबके साथ, मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 2, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। 3 इंटू 6 इज़ पॉजिटिव 6 और 4 इंटू 0 इज़ 0। देन हम थर्ड पे चलते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। ठीक है, और एडिशन का साइन सब में लगेगा। सिमिलरली हम रो 2 के लिए देखते हैं। रो 2 में हम देखेंगे तो 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 0 इज़ 0, 5 3 ज़ा 15, और एडिशन का साइन सब में। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड के लिए, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 5 एंड 0 0। अब यहाँ पे ये देखें हम थर्ड कॉलम के लिए, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। देन हम ये रो 3 एंड कॉलम 1 के लिए देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 5 इंटू 0 इज़ 0, 6 3 ज़ा 18। देन हमारा रो 3 एंड कॉलम 2, 4 इंटू 3 इज़ -12, 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 6 इंटू 0 इज़ 0। सब में एडिशन का साइन है, यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे एलिमेंट में माइनस है। बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं होता, हर जगह प्लस ही आता है, लेकिन अगर बीच में कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट में माइनस है तो फिर माइनस उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, वो साइन जो हमारा माइनस का है वो उस एलिमेंट में लगेगा ही। अब हम देखते हैं हमारे रो 3 एंड कॉलम 3 के लिए। देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 6 ज़ा 30। सब में एडिशन का साइन है क्योंकि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट में माइनस नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 12 + 2 इज़ 14, -6 एंड 6 इज़ कैंसल आउट। यहाँ पे देखिए 20 + 10 इज़ 30, 30 + 12 इज़ 42। देन यहाँ पे 15 + 3 इज़ 18, और यहाँ पे 9 - 8 इज़ -1 बिकॉज 9 बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 15 इज़ 30, एंड देन यहाँ पे 26 इज़ 26 + 30 इज़ 15 6। देन यहाँ पे देखिए 18 + 4 इज़ 22, यहाँ पे है माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बिकॉज माइनस का 12 बड़ा है। देन यहाँ पे देखिए 20 20 इज़ 40, 40 + 30 इज़ 70। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से होता है। इफ़ ए एनी मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज ऑब्टेन बाय ए। कोई भी मैट्रिक है और अगर हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है तो किस तरीके से होगा, ट्रांसपोज इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है तब जाके वो ट्रांसपोज फॉर्म करता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म करता है। ठीक है, डिनोट किस तरीके से होता है, एक तो ए टी से और एक ए डैश से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमारा ए जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रो के फॉर्म में। मैंने बता रखा है आप लोगों को कि रो जो है वो इस तरीके से होता है, कॉलम जो होती है वो इस वे में होती है। ठीक है, और ये किस पैटर्न में है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या है। यहाँ पे हमारी रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है हमारी कितनी है, 3 है। ठीक है, मैंने भी एक बार फिर से रिकॉल कर दिया ताकि आप लोग को याद आ जाए कि रो जो होती है हमेशा इस पैटर्न में होती है, कॉलम जो रहती है वो हमारी हमेशा इस पैटर्न में होती है। साथ ही साथ में हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है R×C, जहाँ पे हमारी रो जो है वो कितनी है, 1 एंड 2, और ये जो हमारी कॉलम है वो कितनी है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बता दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स मीन्स ट्रांसपोज फाइंड करना है। मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, मैंने भी टॉपिक बता दिया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड करना है तो अगर कोई चीज़ रो है तो हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कॉलम में। ठीक है, हम यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि किसका इंटरचेंज होगा, रो का और कॉलम का। ठीक है, रो एंड कॉलम का इंटरचेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे रो थी तो अब हमने इंटरचेंज कर दिया तो क्या बन गई, ये कॉलम बन गई। चलिए इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है
ए विथ अ ट्रांसपोज एंड देन ट्रांसपोज, मतलब ए अगर एक बार ट्रांसपोज हो चुका है और अगर उसका फिर से ट्रांसपोज किया जाएगा तब वो क्या देगा हमको, सिर्फ और सिर्फ ए, मतलब जो वो पहले एलिमेंट था उसका जो ट्रांसपोज है वो एक दूसरे के साथ हट जाएगा और सिर्फ वो हमें ए प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा ए मतलब कोई भी मैट्रिक्स, वो सिर्फ हमें अपनी खुद की मैट्रिक्स दे देगा, उसका ट्रांसपोज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस बी विद अ ट्रांसपोज। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है और तो उसका इक्वल क्या आएगा, उसका इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी मल्टीप्लिकेशन में है विथ अ ट्रांसपोज अगर हो तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको मेनली यूज आएंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ लेनी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहते हैं if AT means transpose of a matrix, if transpose of a matrix equals to A then A is called symmetric matrix। जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है A के फॉर्म से ट्रांसपोज पे जाती है तब वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होती क्या है। 1 2 3 2 4 5 3 5 6, इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, ये 1 2 3, यहाँ पे 3 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन यहाँ पे हमने पहले ए जो था वो हमारा एलिमेंट ए जो है वो क्या है, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। देन यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। तो इसका जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारा, ये हम पहले उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो हमारा बचता है वो क्या हो जाता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो रिलैक्स रहिए, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है ना हमारी 3.2 वो काफ़ी इजी है, मैं आपको उस टाइम पे और भी ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे स्क्यू सिमेट्रिक में। इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है तो वो क्या कहला जाता है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ये ट्रांसपोज और ये एक दूसरे की इक्वल है तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे देखिए 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0, इसका ट्रांसपोज होगा, मतलब जो चीज़ रो में है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हमारे रो में क्या थे, 0 1 2, कॉलम में चेंज हो गई वो 0 1 2, -1 0 -3 कॉलम में चेंज हो जाएगी -1 0 -3। सिमिलरली रो 3 क्या है, -2 3 एंड 0, यही चीज़ हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी -2 3 एंड 0। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब इसका फिर से ट्रांसपोज होगा। फिर से ट्रांसपोज मतलब इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लिया, ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं इसमें, हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं बस ना। ट्रांसपोज हमने ए का एक बार ट्रांसपोज किया, अब इसका ट्रांसपोज होने के बाद इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे थी, जो वैल्यू हमारी ए की थी वही सिमिलर वैल्यू हमारी जो है ए ट्रांसपोज की आ गई, पर किसके साथ, माइनस के साइन के साथ। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, मतलब हम लोगों को क्या करना है, ए को इस पैटर्न में सॉल्व करना है कि एक तो उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है और ट्रांसपोज जो है वो हमारा ए के इक्वल है। इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो वो क्या कहला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ है और माइनस के साइन के साथ हुआ है, इसलिए -a इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, यहाँ पे एक नोट भी है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई भी एवरी मैट्रिक्स मतलब हर एक मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस्ड होती है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के सम से। वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक, एक तो सिमेट्रिक पार्ट हो जाता है और अनादर इज, एक तो सिमेट्रिक पार्ट हो जाता है और अनादर इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाता है। किस तरीके से वो डिनोटेड होते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये पी प्लस क्यू है, आप ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी इक्वल टू लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो है वो आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, मैंने ये वाले लिए हैं। ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू।
P जो है हम कंसिडर कर लेंगे सिमेट्रिक पार्ट और Q जो है हम कंसिडर कर लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। देखिए सिमेट्रिक पार्ट का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू 1/2 A प्लस A इनवर्स। स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट क्या है, थीटा इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A इनवर्स या फिर A ट्रांसपोज, सॉरी ठीक है, A ट्रांसपोज, इनवर्स नहीं A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की जगह आप A डैश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं।